सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर में हम जो है यहाँ पे लैंडिंग प्लेट पर्सनल लोन जो ऐप है इसके अंदर में लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। सो कैसा क्या प्रोसेस रहेगा इसका, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं इस ऐप के बारे में, यानी कि लैंडिंग प्लेट पर्सनल लोन जो ऐप है ये है एक लोन एप्लीकेशन है जो कि हमें लोन प्रोवाइड करती है। अब वो किन किन को लोन प्रोवाइड करेगी, यानी कि सैलरीड पर्सन को लोन प्रोवाइड करती है या फिर बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करती है या फिर सभी को लोन प्रोवाइड करती है, ये हम जानेंगे इसी एप्लीकेशन के थ्रू। कैसे जानेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या कि यहाँ पे व्हाट्स न्यू का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सामने ही उसके एरो का ऑप्शन मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस एरो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पे यदि तुम देखो तो अबाउट दिस ऐप करके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, यानी कि इस ऐप से रिलेटेड सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे हमें शो हो जाती है। जैसे कि अबाउट दिस ऐप में देखो ना, तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन इंडिया अप टू 2.5 लाख फ्रॉम लैंडिंग प्लेट। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसकी हाईएस्ट जो अमाउंट है वो कितनी है, 2.5 लाख रुपए तक की है। और यहाँ पे यदि उसी के नीचे देखो तो लैंडिंग प्लेट इज ए पर्सनल लोन मोबाइल एप्लीकेशन दैट ऑफर लोन्स फ्रॉम 10,000 टू 2.5 लाख एट अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स, जीरो कॉलेक्ट्रेट एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एट योर कन्वीनियंस। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी मिनिमम अमाउंट कितनी है, इसकी मिनिमम अमाउंट है 10,000 रुपये और हाईएस्ट अमाउंट कितनी है, यानी कि मैक्सिमम तो वो है 2.5 लाख रुपए। यानी कि आपको 10 लाख से 2.5 लाख तक के बीच का जो लोन है वो ये एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकती है। वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपके डॉक्यूमेंट और आपके सिबिल पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ और अदर डिटेल आ जाती है कि जैसे ये एप्लीकेशन है ना, वो NBFC और RBI द्वारा जो है यहाँ पर रजिस्टर है। आप देख सकते हो ये ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और इसकी गाइडलाइन भी है ऑफ द है RBI, यानी कि ये इसकी जो गाइडलाइंस है वो सारी RBI के अंडर में है। अब नीचे यदि तुम देखो तो फ्यूचर्स में तुम्हें दिखाया जाता है यहाँ पे फ्यूचर पे, यहाँ पे कि पर्सनल लोन्स रेंज फ्रॉम 10,000 टू 2.5 लाख। यहाँ पे इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे दे रखी है। और रिपेमेंट टेन्योर रनिंग फ्रॉम 3 मंथ टू 15 मंथ, यानी कि 3 मंथ से 15 मंथ के बीच में आप इनकी जो लोन की है वो रिपेमेंट कर सकते हो। नीचे इनका इंटरेस्ट रेट दे रखा है, यानी कि फीस और रनिंग फ्रॉम, और नीचे दे रखा है फिर और लोन अमाउंट का यहाँ पे फीस, यहाँ पे कन्वर्सेशन फीस है और रनिंग फीस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ROI वो भी यहाँ पे दे रखा है, और कस्टमर टू कस्टमर यानी कि APR रनिंग फ्रॉम 12%, मैक्सिमम 36% रेट्स वेरी फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर के हिसाब से करते हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे भी एलिजिबिलिटी मिली जाती है। यहाँ पे यदि तुम देखो तो इधर की साइड में एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए कि यू मस्ट बी ए इंडियन नेशनल, यानी कि तुम्हारी जो नागरिकता है वो इंडिया की होनी चाहिए। और सेकंड क्या है, तुम्हारी जो एज है वो 21 ईयर तक तो होनी ही चाहिए। और यूर नेट मंथली टेक होम सैलरी टू मिनिमम, आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो कम से कम 20,000 तक तो होनी ही चाहिए। और यूर सैलरी मस्ट बी क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट रेगुलरली, यानी कि आपकी जो अमाउंट है वो क्या आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाती है। और यदि तुम देखो तो यहाँ पे इस ऐप से सारी डिटेल तुम्हें यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि यदि तुम देखो तो यहाँ पे इसकी ऐप की जो है यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसी भी तुम्हें यहाँ पे दिखा दी जाती है। यहाँ पे इन ऐप से कनेक्ट करने के मोबाइल नंबर और एक जीमेल भी दे रखी होती है, और आप यहाँ से इससे बात भी कर सकते हैं। अब क्या करते हैं कि चलिए हम आगे का प्रोसेस अब आगे ही समझते हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम इसमें लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या करेंगे कि ओपन पे क्लिक करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें लोन के लिए अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे इसे वहीं से डाउनलोड कर रखा था ऑलरेडी, अब हमने इसे ओपन कर लिया। अब गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन अप टू 2 लाख रुपए, यहाँ पे इसने 2 लाख का बताया, लेकिन हमने जब अबाउट दिस ऐप पे किया था तो वहाँ पे हमें 2.5 लाख तक की बोल रखा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 लाख की ही बोला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्वाइप करेंगे फ्रेंड्स। अब हमने जैसे ही स्वाइप किया, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हमसे अलो मांग रहे हैं किन चीज़ों के लिए, लोकेशन, कैमरा और फाइनेंस SMS के लिए। तो हम क्या करेंगे, लेट्स गो, जो नीचे आपको मिलेगा ना, आपको इस पर क्लिक करना है। हाँ, यदि आपने इसके लिए अलो नहीं किया तो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पे तुम्हें जितनी भी चीज़ों के लिए अलो मांग रहा है, अलो करना है अपने रिस्क पर। अब यहाँ पे तुम्हें इंटर करना है मोबाइल नंबर, और उसके बाद तुम्हारे जो मोबाइल नंबर है उस पर आएंगे OTP,
और वो OTP तुम्हें फिलअप करनी है और यहाँ पे लॉगिन करना है। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन नहीं मिलता हमें, तो हम क्या करेंगे कि मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, OTP एंटर करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही OTP एंटर करोगे फिर आपके सामने वेरीफाई योर लोकेशन, यानी कि हमें जो है हमारी जो लोकेशन है उसे वेरीफाई करना है। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें हमारा एरिया का पिन कोड, जिसके बाद में एंटर करनी है सिटी और उसके बाद में इंटर करना है स्टेट, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 3 डिटेल हमसे मांगी गई है ये हम इंटर करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही हमने तीनों डिटेल इंटर कर दी, जैसे कि फर्स्ट हमारे पिन कोड, सेकंड स्टेट और थर्ड जो है हमारी सिटी, तीनों चीज़ें इंटर कर दी ना, जिसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से एक ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ कि फर्स्ट यहाँ पे हम जो यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे, 7 स्टेप्स में हम लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन से स्टेप? फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने हमारे मोबाइल नंबर वेरीफाई किए। सेकंड स्टेप क्या है, प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन, जिसके बाद में थर्ड स्टेप वेरीफाई योर इनकम प्रूफ और फोर्थ स्टेप क्या होगी, वेरीफाई योर KYC और जो है यहाँ पे 5th जो है वो यहाँ पे होगी वेरीफाई योर बैंक अकाउंट और जो 6th स्टेप होगी वो ई साइन योर लोन एग्रीमेंट और जो 7th स्टेप होगी वो क्या होगी, सेटअप योर EMI ऑटो डेबिट, जिसके बाद में हमारा जो लोन है वो यहाँ पे डिसबर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जो 7 स्टेप्स है इन्हें कंफर्म करना होगा, यानी कि इन्हें पूरा करना होगा। अभी ये 7 स्टेप्स ऐसी नहीं है, इनमें यहीं पे दे रखा है कि क्या क्या डिटेल इंटर करनी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट है इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट स्टेप थी वो तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है, लेकिन जो सेकंड स्टेप है उसमें हमें क्या क्या प्रोवाइड करना होगा, एक तो पेन नंबर और दूसरा क्या है, रेसिडेंस। यहाँ पे ये दो है, जो 2 डिटेल हमसे मांगी गई है ये हमें इंटर करनी पड़ेगी सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में क्या क्या मांगा जाएगा, थर्ड स्टेप पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमसे मांगा जाएगा क्या, एम्प्लॉयमेंट और वेरीफाई योर वर्क ईमेल, अपलोड रिसेंट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट और सैलरी अकाउंट, यानी कि आपको है यहाँ पे 3 मंथ का स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा विथ योर सैलरी अकाउंट, जिसमें आपकी सैलरी आती है, जो भी आप काम करते हो उसकी सैलरी आती है, उस बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना है, वो भी 3 मंथ का। जिसके बाद में इसी स्टेप में हमें क्या करना होगा, अपलोड रिसेंट मंथ पे स्लिप, यहाँ पे ये भी हमें फिलअप करनी पड़ेगी थर्ड स्टेप में। अब जब हम फोर्थ स्टेप की ओर बढ़ते हैं वेरीफाई योर KYC में, जिसमें क्या क्या इंटर करना पड़ेगा चलिए मैं आपको बता दूं। इसमें आपको इंटर करना पड़ेगा वेरीफाई योर आधार OTP, जिसके बाद में अपलोड वैलिड एड्रेस प्रूफ, यानी कि अभी हमने जो एड्रेस इंटर किया था, यानी कि पिन कोड और स्टेट और सिटी, ये कुछ नहीं था। अब यहाँ पे हमें अपलोड वैलिड कि आप वहीं के हो, इसका आपको प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा। और वेरीफाई योर आधार OTP, आपका जो आधार नंबर है उस पर जो OTP यानी कि उससे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएंगे, वो आपको यहाँ पे फिलअप करने पड़ेंगे। जिसके बाद में यदि फोर्थ स्टेप की पाँचवीं स्टेप की बात की जाए, वेरीफाई योर बैंक स्टेटमेंट, तो इसमें भी हमें यहाँ पे क्या मिलता है, IFSC कोड इंटर करने पड़ेंगे और बैंक अकाउंट नंबर इंटर करने पड़ेंगे। जिसके बाद में हम बात करते हैं 6 स्टेप की, यानी कि ई साइन योर लोन अग्रीमेंट, तो इसमें क्या क्या इंटर करना है, ई साइन लोन अग्रीमेंट विथ आधार OTP, यानी कि हमें यहाँ पे फिर से आधार OTP के थ्रू ही ई साइन अग्रीमेंट को कंप्लीट करना होगा। और जब हम 7th स्टेप की बात करते हैं तो 7th स्टेप में ई साइन NACH विथ नेट बैंकिंग और OTP, ये भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। जिसके बाद जो है हमारा जो लोन है वो यहाँ पे डिसबर्स कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हमें नीचे अदर डिटेल्स भी दे रखी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लोन अप टू 25,000 टू लोन अप टू 50,000 यहाँ पे हमें दे रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें बिफोर योर प्रोसीड, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे अप्लाई नाउ का हमें ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है कि ये 7 स्टेप जो है यहाँ पे आपको कंप्लीट करने को मांगता है, यानी कि ये जो 7 स्टेप यदि आपने कंप्लीट नहीं की तो आप लोन नहीं ले सकते, और आगे भी आप शायद ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, वो आपकी जो है वहाँ पे डॉक्यूमेंट और सिविल पर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हमसे सेकंड स्टेप में मांगा गया था पेन नंबर, और यहाँ पे पेन नंबर इंटर करना है, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, और फिर आपको DOB इंटर करनी है। जिसके बाद में आपको इंटर करना पड़ेगा सिलेक्ट योर जेंडर, और हमें हमारा जेंडर चूज़ करना है, और सिलेक्ट योर एम्प्लॉय इनकम प्रोफाइल,
यहाँ पे हमें सिलेक्ट करनी है हमारी इनकम प्रोफाइल कि आप क्या काम करते हो, और जिसके बाद में हमें सिलेक्ट करना है हमारा एम्प्लॉयमेंट मोड। तो हम जो है यहाँ पे इंटर कर देंगे वो चीज़ें। फ्रेंड्स एक डिटेल दे दूँ कि यदि आपकी एज 21 ईयर से ऊपर है तभी आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि 21 ईयर के नीचे के जो लोग हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड नहीं करती। तो आपको जो DOB है वो 21 ईयर से पहले की इंटर करनी है, यानी कि 21 ईयर से ऊपर के जो लड़के हैं वो यानी कि और अदर पर्सन है वो इनसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 21 ईयर से जो नीचे के आते हैं वो इसमें लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले अपनी एज चेक करनी है, जिसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे हमसे मांगा गया है सिलेक्ट योर जेंडर, तो हम जो है हमारा जेंडर चूज़ करेंगे। जिसके बाद मैंने पहले भी बताया था कि ये जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इनकम प्रूफ मांगती है, और इनकम प्रूफ किसका, सैलरीड पर्सन का ही। यहाँ पे ना तो बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करती है और ना ही अदर को। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जैसे ही बिजनेसमैन और अदर चूज़ किया, यहाँ पे लोन अवेलेबल टू ओनली सैलरीड कस्टमर्स, यानी कि ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे सैलरीड कस्टमर के लिए ही है। और यहाँ पे हमें अदर चीज़ें इंटर नहीं कर सकते, यानी कि बिजनेसमैन भी इसमें लोन नहीं ले सकते और अदर जो है वो भी इसमें लोन नहीं ले सकते। अब यहाँ पे हमें बाकी डिटेल तो यहीं पे मिल जाती है, जैसे कि अब यहाँ पे हमें बैंक ट्रांसफ़र या फिर कैश, आपको सैलरी कैसे मिलती है ये चूज़ करना है, तो हम यहाँ पे आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब मंथली टेक होम सैलरी कितनी है तो वो भी यहाँ पे आपको चूज़ करनी पड़ेगी। जिसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे तुम्हें नीचे इंटर करनी होगी अपनी एक पर्सनल ईमेल ID, तो ये जो है वो हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। सारी डिटेल इंटर करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर लोडिंग ले जाएगा। है वे प्रोमो कोड, यदि आपने कोई प्रोमो कोड यहाँ पे आपको मिलता है तो वो आपको इंटर कर देना है। यहाँ पे यदि आपने किसी का प्रोमो कोड यहाँ पे रखा होगा तो वो आपको इंटर करना है। उससे क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट मिलेगा और उसको भी बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स तुमसे यहाँ पे एक कस्टमर यानी कि कैप्चर सेल्फी मांगी जाएगी, यानी कि आप जिस हालत में हो अभी वैसे में तुम्हें तुम्हारी सेल्फी लेनी होगी। तो हम जो है यहाँ पे हमारी जो सेल्फी है वो यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। जिसके बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जनरेटिंग योर क्रेडिट रिपोर्ट, यहाँ पे अब ये क्या है, प्लीज़ वेट डोंट बैक, यहाँ पे हमें बैक नहीं जाने की बोल रहा है, वेट करने की बोल रहा है। यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन हमने अभी अप्लाई की है ये हमारे सिविल स्कोर चेक कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे यदि तुम देखो तो स्टेटस नॉट अप्रूव्ड, वी आर नॉट एबल टू अप्रूव योर लोन एप्लीकेशन करेक्टली। यहाँ पे जो है हमारे जो सिविल स्कोर है वो बहुत ही डाउन है। आप देख सकते हो ये हमारा जो सिविल है वो बहुत ही डाउन है, इस वजह से हम जो है यहाँ पे इससे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। लेकिन यदि तुम्हें लोन मिलता है तो तुम वहाँ से उसे लोन डिसबर्स कर लोगे, वो भी वो 7 स्टेप कंप्लीट करके। सो उम्मीद है आज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।